अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक औरत की कहानी है। इस औरत का नाम मारिया है। मारिया के हस्बैंड एक स्कूल टीचर थे। उनके स्कूल में उस दिन एक फंक्शन था। मारिया बहुत तैयार होकर अपने हस्बैंड के साथ उनके स्कूल के फंक्शन पर जा रही थी। मारिया वैसे भी बहुत खूबसूरत लड़की थी। इनका एक बेटा भी था। मारिया के बेटे का नाम एहसन है। मारिया अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत खुशकिस्मत थी। वो उसे बहुत खुश रखता था, जिसकी वजह से उसके फैमिली मेम्बर्स भी उससे जेलस होते थे। एक उसकी खूबसूरती की वजह से और दूसरा उसकी अच्छी किस्मत की वजह से। अब ऐसे ही एक दिन मारिया अपने हस्बैंड के साथ उनके स्कूल के फंक्शन पर गई। मारिया और उसका हस्बैंड भी जा ही रहे थे कि उसके हस्बैंड को एक कॉल आ गई और उसको ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। मारिया के हस्बैंड ने मारिया को बोला कि मुझे आधे घंटे के लिए ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, यहाँ पास में मेरे एक दोस्त का घर है, तुम वहाँ स्टे कर लो। और मारिया के हस्बैंड ने उसको अपने दोस्त के घर ठहरा दिया। उसके दोस्त के घर में एक ऐसा कमरा था जहाँ कोई भी नहीं जाता था। मारिया को कुछ वक्त इंतज़ार करने के लिए वहाँ ठहराया गया। चूँकि ये वाक़या काफ़ी पुराना है, तब कमरों में ताक वगैरह हुआ करती थी, जिन्हें आजकल हम लोग खिड़कियाँ बोलते हैं, रोशनदान। उस ताक में एक किताब रखी थी। मारिया कमरे में टहलती टहलती अचानक उस ताक तक जा पहुंची और वहां रखी किताब को देखने लगी। वो उस किताब को खोलकर सफ़े उल्टाती गई। मारिया के बकौल उस कमरे में बहुत अंधेरा था। उसे नहीं पता कि उस किताब में क्या लिखा था। वहाँ बहुत मध्यम रोशनी थी। वो उसी रोशनी में उस किताब के सफ़े उल्टाकर उसको देखने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मारिया का हस्बैंड आकर उसको ले गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। मारिया के हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो गई और उसको काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ा, जिसकी वजह से मारिया और उसका 5 साल बेटा एहसन घर में अकेले थे। ऐसे तो मारिया अपने सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन उसके सास ससुर नीचे वाले पोर्शन में और मारिया ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। ऐसे ही एक दिन मारिया अपने बेटे के साथ सो रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको कोई कंबल खींच रहा हो। 1-2 बार ऐसा हुआ, लेकिन मारिया ने ध्यान नहीं दिया। मारिया को यूँ महसूस हुआ जैसे एहसन तंग कर रहा हो। उसने फिर से एहसन की तरफ देखा, लेकिन जब उसने एहसन की तरफ देखा तो एहसन बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसने फिर ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद फिर से मारिया को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से कोई कंबल खींच रहा हो और मारिया बहुत बुरा डर गई। उसने ये वाक़या अपने ससुर से जाके बयान किया, लेकिन अंकल ने वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बोला कि शायद तुम्हारा वहम है, जाके सो जाओ। ये सिलसिला अभी जारी ही था कि 1-2 रातें गुजरने के बाद मारिया को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके कमरे की छत पर कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, और उसे बहुत सी अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। फिर मारिया को यूँ महसूस होता जैसे उसके किचन में कोई खड़ा है, उसके बर्तनों को कोई गिरा रहा है। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए और मारिया घबराना शुरू हो गई। मारिया ने 2-3 दफ़ा अपने हस्बैंड से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने कामों में बिजी था। वो इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था। अब ये वाक़यात मज़ीद बढ़ने शुरू हो गए। अब मारिया को सोते हुए या जागते हुए अपने कमरे में ऐसे लगता था जैसे उसके अलावा वहाँ और भी लोग मौजूद हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि कोई एक नहीं, कितने ही लोगों की प्रेजेंस फील करती थी वो। अब मारिया इन वाक़यात से तंग आना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी इन बातों पे कोई यकीन भी नहीं करता था और वो अकेली ही लड़ रही थी। जो भी चीज़ें थीं वहाँ आती और उसके बर्तनों को गिरा कर, उसकी अलमारी में से कपड़े निकाल कर उसका नुकसान करके चली जाती। मारिया के हस्बैंड वापस आए तो मारिया ने उनसे सारा अहवाल बयान किया और 1-2 रातों में उसे खुद भी महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। फिर मारिया का हस्बैंड उसे लेकर एक जानने वाले पास गए जो इस बारे में काफ़ी इल्म रखते थे। उन्होंने मारिया को देखते ही बयान कर दिया कि रोज़ रात को जो चीज़ें तुम्हें तंग करने आती हैं वो तादाद में 3 हैं और वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं जो तुम्हारे पीछे किसी जगह से पड़े हैं। मारिया और उसका हस्बैंड समझ गए कि इसको जिस जगह पे ठहराया था वो जगह ठीक नहीं थी और उसने जिस किताब को छेड़ा था वो किताब भी ठीक नहीं थी। उन्होंने मारिया पर कुछ दम किया और उसको भेज दिया और कहा कि अब वो नहीं आएंगे। मगर उस रात ये वाक़या दोबारा पेश आया कि वो तीनों जिन्नात, वल्लाह आलम वो जो भी मखलूक थी, वो दोबारा आई और मारिया का एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग का जोड़ा उसने लटका रखा था, वो उठाकर ले गए। कहा जाता है कि जिन्नात अक्सर वो चीज़ें उठाकर ले जाते हैं जो उन्हें पसंद आ जाती हैं, या इस तरह के खिले हुए रंग, खुशबू।
تو بس ایسے ہی ہوا اور وہ ماریا کا سب سے پسندیدہ سرخ رنگ کا جوڑا اٹھا کر لے گئے۔ لیکن اس رات کے بعد وہ واقعات ہونا بند ہو گئے اور ماریا نے شکر ادا کیا۔ اس کہانی کے آخر پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو کسی بھی ایسی سنسان جگہ پر جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، یا کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ الٹ نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید نئی آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں۔ اللہ حافظ۔